अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाएंगे कनाडा के गांव के बाज़ार में। आपने मेरी वीडियोस में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखे, बड़े बड़े प्रीमियम आउटलेट पर हम गए। मैंने सोचा चलें आज मैं आपको कनाडा के गांव के बाज़ार में लेकर चलती हूं और दिखाती हूं कि यहाँ के गांव के बाज़ार कैसे होते हैं। इस मार्केट का नाम है एस.टी. जेकब्स फार्मर मार्केट। तो फार्मर मार्केट का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि यहाँ पर फल और सब्जियाँ होंगी और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं अब तक यहाँ इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फल और सब्जियाँ मिलती हैं, तो वो तो हर जगह से मिल जाती हैं, तो यहाँ पर क्या स्पेशल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो देखा कि यहाँ तो सब्जियों और फलों के अलावा और बहुत कुछ है। अभी आप देखिएगा आज के व्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा मानना ये है कि जब मैं आपको किसी जगह पर वीडियो के ज़रिए लेकर जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा फ़ील हो जैसे आप मेरे साथ उस मार्केट में हैं। तो इसलिए मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर कुछ शॉप्स इनसाइड हैं, कुछ शॉप्स आउटसाइड हैं। तो सबसे पहले हम इनसाइड शॉप्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों के शूज़ हैं जो हाथ से बनाए गए हैं सिलाइयों से और कुरेशिये से। यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है कैप्स की और शूज़ की बहुत वैरायटी है। इसके अलावा ये देखें हाथ से बने बच्चों के न्यू बॉर्न बेबीज़ के ड्रेसेस हैं और स्वेटर्स हैं। ये देखें ये स्वेटर कितनी प्यारी है और इनके साथ मैचिंग शूज़ हैं, मैचिंग कैप्स हैं। ये जब मेरी बेटी फ़ातिमा छोटी थी तो मैं जब ऑनलाइन सर्च करती थी इस तरह की चीज़ें तो मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन कभी इस तरह की शॉप पर हमने नहीं देखी कि शॉप पर हमें मिल रही हूँ। हमेशा ऑनलाइन ही नज़र आती थी। और यहाँ पर देखें आंटी बना रही हैं और साथ साथ सेल कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो मुझे कनाडा में अभी तक कहीं नज़र नहीं आई। ये एक विलेज की फार्मर मार्केट है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली उन्हीं लोगों की शॉप्स नज़र आएंगी जो इस विलेज में रहते हैं। जैसे कि किसान हैं, वो सब्जियाँ और फल उगाते हैं, तो यहाँ पर वो सेल करते हैं। और जैसे मैंने आपको आंटी दिखाई, वो इसी विलेज में रहती होंगी, उनके पास ये हुनर है, तो उन्होंने यहाँ पर एक शॉप लगाई जहाँ पर वो ख़ुद बैठकर सिलाइयों पर चीज़ें बना रही हैं और साथ साथ सेल कर रही हैं। और ये जैसे आपको हनी नज़र आ रहा है यहाँ पर, आई थिंक ये हनी भी जो सेल कर रहे हैं वो इसी विलेज के लोग होंगे। और ये एक मुझे डिफरेंट चीज़ नज़र आई है, ये कैंडल्स हैं लेकिन हनी की शॉप पर पड़े हैं। तो अब आई डोंट नो ये हनी से कैंडल्स बनाई गई हैं या क्या है, मैंने पता नहीं किया। अगर आपको पता है और आप इस मार्केट में गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जैसे कि विंटर है तो विंटर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। समर में मेरा ख़्याल से चीज़ें डिफरेंट होती होंगी। यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह, शर्ट्स वगैरह नज़र आती होंगी, लेकिन अभी विंटर है तो यहाँ पर आपको कैप्स मिल रही हैं, आपको स्वेटर्स मिल रहे हैं। और ये पर्स आप देखें, अगर मुझे पाकिस्तान और इंडिया से आप देख रहे हैं तो मुझे बताएं ये पर्स पाकिस्तान और इंडिया में किस किस ने यूज़ किया है। मैंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो आज मुझे यहाँ पर नज़र आया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पर्स हमने पाकिस्तान में 6-7 साल पहले यूज़ किया था। मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं ये सब डिफरेंट चीज़ें सेल करती हैं। नॉर्मली रूटीन में ऐसी चीज़ें सेल नहीं होती। ये देखिए ये मकई के सिट्टे हैं, इन्हें पेंट किया गया है। ये शॉप ना जाने किस चीज़ की है। और ये शॉप आ गई वुड क्राफ्ट की। यहाँ पर लकड़ी से बनी चीज़ें हैं, लकड़ी के बड़े बड़े कटिंग बोर्ड यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ लेसेस हैं, लेकिन ये लेसेस कपड़ों पे लगाने वाली नहीं है, बल्कि इन लेसेस से हार बनाए गए हैं। और ये आ गई जी पेंटिंग, इतनी खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग्स है, लेकिन वीडियो अलाउ नहीं थी, थोड़ी सी बनाई है इसलिए। तो ये देखें ये भी हाथ से कुरेशिये से बने रुमाल हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये अब आ गया किचन का स्टफ़,
यहाँ पर आप देखें, आपके बच्चों को अगर किचन में काम करने का शौक़ है तो यहाँ से आपके बच्चे किचन स्टफ़ ले सकते हैं, और जब उनके मुताबिक किचन में चीज़ें होती हैं तो वो फिर हैप्पीली काम करते हैं जो गर्ल्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत फ़्रॉक्स हैं बच्चों के। इसके अलावा यहाँ पर बेबीज़ की ऐसी शर्ट भी हैं जो हमें ऑनलाइन ही नज़र आती हैं, किसी शॉप पर तो मुझे इससे पहले कभी नज़र नहीं आई, जैसे कि प्लीज़ पास मी टू माई आंटी, इट्स माई फर्स्ट बर्थडे। इसके अलावा आई लव मम्मी, आई लव डैडी, और बहुत कुछ लिखा होता है ऐसी शर्ट्स पर, तो आप यहाँ से ये भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वाली भूख लगी है तो यहाँ पर आपको हलाल खाना भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़े वाली भूख लगी है तो उसके ऑप्शंस भी हैं, वो अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। हमें थोड़े वाली भूख लगी है तो इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपको विंटर के कपड़े मिल जाएंगे, जैकेट्स, अपर, स्वेटर्स, और उसके साथ साथ ये सामने आपको जो बास्केट नज़र आ रही हैं, इसे क्या कहेंगे, ग्रॉसरी बास्केट या शॉपिंग बास्केट, ये भी मिल जाएगी। अक्सर लोगों के हाथों में तो मैंने देखी थी लेकिन किसी शॉप पर नहीं देखी थी, फ़र्स्ट टाइम यहाँ देख रही हूँ। सिंगापुर में ये बास्केट मैंने ग्रॉसरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की है। ये यहाँ पर आ गए मैट्स, बहुत से डिज़ाइन हैं। वही बात है कि ऐसे डिज़ाइन आपको सिर्फ ऑनलाइन ही नज़र आते हैं, कोई चंद एक ही शॉप्स होंगी जहाँ पर आपको इस तरह के इतने ज़्यादा डिज़ाइन नज़र आते हैं। जैसे कि क्रिसमस है तो क्रिसमस के हवाले से भी मैट्स पे बहुत कुछ बना नज़र आ रहा है, पूल मैट है और बहुत कुछ। और ये एक शॉप है फिर से वैसे ही जैसे मैंने आपको इनसाइड दिखाई थी कि कुरेशिये से और सिलाइयों से खुद बना रही हैं ख़वातीन यहाँ पर, और साथ साथ सेल कर रही हैं। तो ये देखें, ये एक जेली फ़िश बनी है, तो वो आंटी बता रही हैं कि इसके अंदर बेबी भी है इसका। ये देखें जी, ये हाथ से बने पर्स हैं और ये छबियां हैं। पाकिस्तान में तो इन्हें छबियां ही कहते हैं, यहाँ पर ये गोरे ना जाने किस लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लेकर जाएंगे तो एज अ छबी ही इस्तेमाल करेंगे। और ये डिफरेंट बास्केट्स बनी हैं, लॉन्ड्री बास्केट और इस तरह की बास्केट्स हैं। और ये आ गई जी स्वेटर्स, शर्ट्स, स्वेटर और शर्ट्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये देखें ट्राउज़र, गरम ट्राउज़र हैं ये फ़ातिमा के, इस तरह के मैंने लिए थे। बच्चों के तो नज़र आते हैं लेकिन बड़ों के नॉर्मली इस तरह के नज़र नहीं आते। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये मार्केट किन किन दिनों में ओपन होती है, क्योंकि ये पूरा हफ़्ता ओपन नहीं रहती। समर में ये मंगल हफ़्ता और एतवार को खुली रहती है, लेकिन हम अक्टूबर में गए हैं तो जुमेरात और हफ्ते को ये मार्केट खुली है। अब मेरा ख़्याल है समर में शायद दिन चेंज होते होंगे और विंटर में चेंज होते होंगे, लेकिन ये सारा साल मार्केट खुली रहती है। विंटर में भी खुली रहती है, हफ्ते में 2 दिन। टाइमिंग इसकी है सुबह 7 से शाम 4 बजे तक। हम देसियों के लिए 4 बजे तो ऐसा लगता है कि अभी तो दिन शुरू हुआ था और अभी मार्केट बंद भी हो रही है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि 4 बजे बंद होगी तो फिर मुझे ज़रा जल्दी सब कुछ करना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। हम 12 बजे घर से निकले थे, तकरीबन 1 घंटे का हमारे घर से सफ़र है इस मार्केट का, तो हम 1 बजे के आसपास पहुंच गए थे। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए था। एक वीडियो में ये सारी मार्केट कंप्लीट नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद ये होता है कि जब आप वीडियो देखें तो आपको लगे कि आप मेरे साथ ही सैर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो डिटेल में बनाती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगती होंगी वीडियोस। यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पोनी राइड है, तो फ़ातिमा ने जैसे ही देखा, फ़ातिमा ने तो शोर डाल दिया, तो हम अब आ गए हैं यहाँ पर। जी, तो फ़र्स्ट टाइम ही फ़ातिमा घोड़े की सैर करने जा रही है। $7 टिकट है जो हमने पे कर दी है। अभी फ़ातिमा ने वाइट घोड़े की सैर करनी है। घोड़ा
संगत जी का पता नहीं। हेलो, मजा आ रहा है।